ओके, तो ये होपोनोपोनो की स्टोरी ऐसी है कि हवाई में एक जगह थी, यू कैन से अ जेल और मेंटल असाइलम, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत हार्डेंड क्रिमिनल्स होते थे। हार्डेंड क्रिमिनल्स मतलब जिन्होंने एक मर्डर नहीं, पता नहीं कितने मर्डर्स किए होंगे, इस तरह के क्रिमिनल्स जहाँ रखे जाते थे। तो वहां पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। मतलब सी वहां पर कोई ना कोई इंचार्ज जो पर्सन होगा वहां पर काम करने वाले नर्सेस या जो भी वहाँ स्टाफ लेबर काम करता है, कोई भी वहां तैयार नहीं होता था जाने के लिए। इतनी खतरनाक जगह थी वो। तो वहां पर ये डॉक्टर ह्यू लेन करके ये एक बंदे थे, इनको रिक्वेस्ट किया गया क्योंकि ही वॉज इनटू ऑल दीज थिंग्स, ही वॉज अ थेरेपिस्ट। तो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप जाके थोड़ा यहाँ का चार्ज ले लीजिए करके। तो देन वो डॉक्टर ह्यूलन ने बोला ओके, आई विल ट्रीट देम, बट द कंडीशन इज मैं आपका नॉर्मल मेथड जो है ना ट्रीटमेंट का, दैट आई विल नॉट अप्लाई, आई विल हैव माई ओन थेरेपी। एंड देन ओके, इट वॉज एग्रीड। तो वो वहां पर गए, पर वो उसमें से एक भी क्रिमिनल को मिले नहीं, एक भी क्रिमिनल को मिले नहीं। बट फिर भी धीरे धीरे वो क्रिमिनल्स ठीक होते गए, और वहां बाद में इतना अच्छा माहौल हो गया कि वहां पर उस जगह की जरूरत ही नहीं थी। मतलब पहले तो जो लोग काम नहीं करना चाहते थे वो आने लगे वहां पर काम करने के लिए, जो भी वहां का स्टाफ था वो खुद से आने लगे। उसके बाद में वहां का माहौल इतना ठीक हो गया कि ये रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलो या बाय वॉट एवर नेम यू कॉल, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा वो डॉक्टर ने क्या किया, that healing energy was nothing but this Ho'oponopono prayer. So Ho'oponopono prayer क्या है? This is nothing but it is 4 mantras. 4 mantras. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. 4 mantras. तो अब क्या हुआ था, ये जब डॉक्टर ह्यूलैंड गए, उन्होंने क्या किया वहां पर, पेशेंट से तो नहीं मिले, पेशेंट या क्रिमिनल वॉट एवर नेम यू कॉल, तो उन लोगों की उन्होंने फाइल मंगवा ली। तो फाइल में उनका सारा डेटा होता है, उसके साथ उनका फोटोग्राफ भी होता है, कौन है ये बंदा, इसने क्या किया है, कितने मर्डर किया है, कितनी चोरियां की है, वॉट एवर। तो वो हर एक बंदे को का वो फाइल में वो पेपर ओपन करते थे, वो पेज ओपन करते थे, एंड ही यूज्ड टू गिव देम एनर्जी थ्रू दीज मंत्रास। डेली वो प्रोसेस करते थे हर एक बंदे पे, एंड देन ग्रेजुअल चेंज दिखाई देने लगा उनके बिहेवियर में, उन लोगों के बिहेवियर में, उन क्रिमिनल्स के बिहेवियर में, एंड देन दे स्टार्टेड चेंजिंग। तो दैट पावर दिस हवाइन प्रेयर हैज गॉट। तो इससे आप कोई भी नेगेटिविटी के ब्लॉक आप निकाल सकते हो। तो अब हमने देखा ये क्रिमिनल्स के ऊपर इफेक्ट करता है, तो अब इसको हम हमारी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? तो यू कैन यूज इट ऑन योर रिलेशनशिप, you can use it on your health, you can use it on your money, on everything, almost everything, your body especially, your body reacts very fast. See, because when we talk about money or relationship, it is for other people. Relationship में भी दूसरों में changes दिखाई देने वाला है, मनी भी आपको दूसरे से आने वाला है, लेकिन बॉडी तो आपकी खुद की है। तो जब आप खुद ये मंत्र बोलोगे, आप जब ये हवाइन प्रेयर यूज करोगे, तो सबसे फास्ट इफेक्ट तो आपके ऊपर ही दिखने वाला है। तो ये बॉडी पर इट इज हैविंग अमेजिंग रिजल्ट। तो विल सी अभी ये होता कैसे। सी यहाँ हमने क्या बोला, डॉक्टर ह्यूलन ने तो फिजिकली तो कोई पेशेंट से मिले ही नहीं, वो पेशेंट या क्रिमिनल वॉट एवर, उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई, फिर इसने कैसे काम किया? इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, यू कैन से soul of Dr. Hewlett was connected with the soul of those people. Could be, if you believe in soul connection. तो soul level पे वो healing हुआ, and then it was seen on the physical level. And why this work? This is based on the principle of oneness. जिन्होंने ये प्रिंसिपल सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ वननेस क्या कहता है कि we all are one, we all are connected. There is some big soul, and we all are small part of that big soul. So obviously, each one of us is having the characteristics of that infinite soul. हम लोग छोटे छोटे अंश है उसके, तो हमारे में वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो दैट इनफाइनाइट सोल की। तो we all are also small parts, so we all are connected. Finally हम वही चीज है ना, we are energy, we are part of that one whole energy, so we can affect other people. So this is the power of this prayer, कि it is based on this principle of oneness, so we can affect other people. Getting it?
तो इस तरह से डॉक्टर ह्यूलन ने ये इसको ठीक कर दिया। एंड देन बाद में डॉक्टर जो विटाली करके जो एक ऑथर है बुक के, उन्होंने ये किताब लिखा जीरो लिमिट, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है द पावर ऑफ हवाईन प्रेयर होपोनोपोनो। ओके, तो होपोनोपोनो चार चीजों से बना है। उसमें वो जो तीन हाईएस्ट पॉजिटिव इमोशंस जो है वो कवर करता है। व्हाट इज दैट? फर्स्ट यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस वेरी पावरफुल पॉजिटिव इमोशन। नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। द मोर ग्रैटिट्यूड यू गिव, द मोर गुड थिंग्स यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। एंड लास्ट इज लव। तो ये तीन हाईएस्ट पॉजिटिव इमोशन इसमें कवर हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि इससे हीलिंग बहुत फास्ट होती है। यू कैन हील एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील पीपल अराउंड यू, यू कैन हील रिलेशनशिप, and you can heal money. How? That we are going to see later. Okay, so let's understand this 4 mantras first. So when we say I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry का मतलब क्या है? You are asking for repentance. Repentance किस चीज का? आप अंदर से you are feeling कि मेरे से गलती हो गई है, तो प्लीज मुझे मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। तो रिपेंटेंस फॉर ऑल दोज अनकॉन्शियस थॉट्स दैट हैव गॉन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हमने जिसको सॉर्टिंग नहीं किया, जिसको एनालाइज नहीं किया, सीधा अंदर लेते गए। मीडिया में दिख रहा है नेगेटिविटी, हमने ले लिया। कहीं और हमको दिख रहा है, कोई और हमको बोल रहा है, मूवीज में दिख रहा है, हमने अंदर हमारे लेते गए। हमने सोचा ही नहीं कि ये होगा या नहीं होगा। वी हैव टेकन इट इनसाइड। ठीक है, तो वी आर आस्किंग फॉर रिपेंटेंस फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स। When we say thank you and I love you, thank you mein we are showing joy and gratitude for whatever we have, whatever we are, whatever we possess. And when we say I love you, you are showing a heart full of love. So this way क्या कहते हो, आप लाइफ में जॉय भी अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यू आर शोइंग एक्सेप्टेंस। सी, लव जब आपकी लाइफ में आता है, इट इज एक्सेप्टेंस। लव आप किसको करते हो? आपके बच्चे को आप लव करते हो। ऑल ऑफ यू लव योर पेरेंट्स। क्या है ऐसा है कि आपके बच्चे में या आपके पेरेंट्स में कोई भी बुराई नहीं है? मतलब वो दुनिया में सबसे अच्छे इंसान है, उनमें कोई भी बुराई नहीं है, ऐसा है? नहीं ना, उनमें भी बुराई है, बट स्टिल यू लव देम। दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस। In spite of all the flaws, you are accepting that person. That is only love. So when you say I love you to anything or anyone, what are you doing? You are accepting it the way you are. For example, see, suppose आपको अपना फेस अच्छा नहीं लगता है, तो जब आप कहते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आप क्या किस लिए सॉरी बोल रहे हो? आई एम सॉरी कि मैंने आज तक तुम्हारी बुराई की। ठीक है, then please forgive me for all that I have commented or all the negative things that I have told about you. So I'm sorry, please forgive me. Thank you for forgiving me. Thank you for being with me. Thank you for making me look impressive. And I love you. So I love you मतलब I'm accepting the way you are. जैसा भी है मेरा face, I have a fat nose, I have small eyes, I have this, I have that, whatever it is, in spite of all that, I accept you the way you are. That is love. You're showing love in your heart. I love you. And this works for everything. People who have met with accidents, उन पर भी ये 4 mantras काम किया है. See, there was a person, 50-year-old person, and he had the problem of excess weight, और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट के बाद उनको वो सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसका प्रॉब्लम होने लगा। एंड ही हैड नमनेस इन हिज आर्म्स। उनको आर्म्स में सेंसेशन ही नहीं था। सी, सेंसेशन चला जाना एक बॉडी के पार्ट का, वो भी एक कितनी बड़ी सजा है। तो उनके साथ ऐसा हो गया, एंड ही वाज फुल ऑफ नेगेटिव थॉट। जो इंसान ऐसे कंडीशन में, ऑब्वियसली इफ यू टेल देम बी पॉजिटिव, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो वो इंसान एक दिन वो बस ऐसे ही केम अक्रॉस अ वीडियो ऑन यूट्यूब वेर इन दिस होपोनोपोनो प्रेयर का इम्पोर्टेंस एंड मिरेकल्स उनको बताया गया। तो ही स्टार्टेड अप्लाइंग दैट ऑन हिज बॉडी। तो वो कहते हैं जो सर्विकल पेन था ना उनका, वो ओवरनाइट गायब हो गया। सी, दैट वाज द मिरेकल। एक रात में उनका वो पेन चला गया, एंड बाकी जो भी उनको प्रॉब्लम थे उनकी बॉडी में, वो अराउंड 2 months में वो टोटली चले गए। एंड यू कैन ट्राई दिस। अभी भी अगर किसी को यहाँ बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर बैक एंड स्टार्ट सेइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एटलीस्ट 0.0001% आपको रिलीफ इमीडिएटली मिलेगा।
I have tried this on my body parts. I have tried this on people also. I'll tell you once, I had gone for auditing. So वहां पर, there was one lady, she executive engineer थे वो. She was also, she was a very at a very big post actually. पूरे महाराष्ट्र के वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड थी वो. एंड शी वाज नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव. हम कुछ भी उनसे रिकॉर्ड मांगने जाते ना, तो शी यूज्ड टू गिव अस अ लुक लाइक अरे ये लोग क्यों आ गए. दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग. ओके, समहाउ हमने कैसे भी अभी ऑडिट तो कर लिया, लेकिन क्या हो गया, हमारा जब रिपोर्ट आगे गया तो कुछ क्वेरीज आती है दिल्ली ऑफिस से. तो वो दिल्ली ऑफिस के लिए कुछ और हमको रिकॉर्ड सबमिट करने थे. तो हम लोग सब टेंशन में आ गए, अरे बाप रे, अब दोबारा हमको उस लेडी के पास जाना पड़ेगा वो रिकॉर्ड के लिए. तो दैट टाइम, आई टेल यू, आई यूज दिस मंत्रा. I went to her, and before going only, I started with this, bringing her picture in front of me, and I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I went to her, she told me to sit, and then even while she was talking, I was continuously inside reciting this. And I tell you, that day her behavior was totally different. वो मुझे इतना तक बोलती है, आपको क्या लिखवा के चाहिए आप बोलो, आप लिख के मुझे दे दो, मैं उस पर साइन कर देती हूँ. एंड आई वाज शॉक्ड. दिस लेडी जो ऑफिस की फाइल के रिकॉर्ड नहीं देती थी, वो हमको ऐसे बोलती है, आपको क्या कंप्लायंस चाहिए हमारी तरफ से, आप बोलिए, आप ही लिख दीजिए, मैं सिर्फ साइन कर देती हूँ. That was the change I saw in her. So from that time I had faith in this. Oh my God, this is working. This is very powerful. So this is the power. कोई एक्सीडेंट वाला बंदा ठीक हो जाता है, या कोई you can apply this in your relationship. अगर किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, या people are separated, spouse from your spouse or someone, you can just do one thing. You can take the photograph of your spouse, बस उनको सामने रखिए वो फोटोग्राफ को, एंड स्टार्ट टेलिंग दिस. मतलब तोते के जैसा रटना नहीं है. You have to feel it. See, when you say I'm sorry, it's like she's standing in front of you and you are telling her sorry. I'm sorry. Sorry for everything I have done that has brought this event. For everything I have done that this has happened. You are separated from me. वो feeling लाना जरूरी है. See, words समझ में नहीं आता यूनिवर्स को. यूनिवर्स understands only feelings. अगर वर्ड समझ में आता तो जापानीज लोगों की बात समझ में आती, हमारी नहीं आती, या हमारी समझ में आती, अरेबिक समझ में नहीं आती, या मराठी समझ में नहीं आती. बट इट्स नॉट लाइक दैट ना. यूनिवर्स सबकी सुनता है इन विच एवर लैंग्वेज यू स्पीक. दैट इज बिकॉज वर्ड्स नहीं समझते उसको सिर्फ यही समझता है कि आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है. तो फील दैट. यू टेक द पिक्चर ऑफ योर स्पाउस इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट टेल हर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. गो ऑन टेलिंग दिस एंड डू इट एज अ रिचुअल. मतलब ये आपने 5 मिनट्स भी किया ना तो भी चलेगा, लेकिन डू इट एवरी डे, 5 मिनट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड देन यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन. आप ना उनको फोन कॉल करोगे ना आप उनको मिलोगे, लेकिन कुछ ना कुछ दैट सोल कनेक्शन. व्हाट आई टोल्ड यू, डॉक्टर ह्यू लैंड भी किसी से मिले नहीं, लेकिन फिर भी वो चेंज आ गया. तो ये तो आपके स्पाउस से, ये तो कनेक्शन ज्यादा है, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हो सोल लेवल पे. तो सोल लेवल पे शी विल स्टार्ट रियलाइजिंग ऑल द गुड क्वालिटीज इन यू. एंड देन हो सकता है किसी दिन आपको फोन नहीं करना पड़े, सामने से ही फोन आ जाए. कुछ तो ऐसा मिरेकल होगा. आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल, लेकिन होगा जरूर. तो इस तरह से दिस वर्क. अब ये क्यों काम करता है 4 मंत्रास? बिकॉज एक तो मैंने कहा कि ये नेगेटिविटी रिलीज कर रहा है. क्या होता है ना, बचपन से जो भी हमारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो अंदर ब्लॉक हो गई, उसको जाके वो हिला देता है. सी, दिस इज न्यूट्रलाइजिंग योर नेगेटिव थॉट्स. नो, तो उससे क्या होता है, जो भी आपके फियर के थॉट्स थे, या फिर आपके जेलसी है, या लैक के थॉट है, या वरी, इरिटेशन, ऑल द नेगेटिव इमोशंस, उसको ना वो जाके जैसे अंदर वो ब्लॉक जमा है ना, उसको जाके वो हिला देता है, तो वो लूज हो जाती है एनर्जी, एंड देन वो लूज होके वो रिलीज होने लगती है. दैट इज द पावर ऑफ दिस. बट ओनली थिंग, व्हेन यू डू इट विद फीलिंग्स. ओके, हाउ मेनी टाइम्स नहीं बोलना चाहिए. आई वुड से सी 5 मिनट्स आर इनफ. द मोर, सी, आपको जितना फास्ट रिजल्ट चाहिए वो हिसाब से आप करिए. अगर आपको 10 दिन में रिजल्ट चाहिए तो आप रोज 1-1 घंटा बोलिए. आपको ठीक है, कभी भी रिजल्ट मिला तो ठीक है, गिव 5 मिनट्स. द मोर, सी, आई ऑलवेज टेल यू, ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट वर्क्स ऑन दैट इनपुट आउटपुट रेशियो. इट्स नथिंग लाइक, इट इज जस्ट लाइक द शुगर केन जूस. आप यहाँ से जितने गन्ने डालोगे उतना आपको जूस बनेगा. आप 4 गन्ना डाल रहे हो और अब 30 ग्लासेस जूस निकल रहा है, तो 4 गन्ने से 30 ग्लास ही निकलेंगे. आप वहां बैठ के नहीं बोल सकते 30 ग्लासेस क्यों बन रहे, 40 क्यों नहीं बन रहे. 40 बनने के लिए आपको यहाँ गन्ने की क्वांटिटी बढ़ानी है.
नी पेन होता है, जिनको जॉइंट पेन है, नी पेन है, शोल्डर्स में पेन है, वो लोग क्या करते हैं, जब जब पेन होता है तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दैट पार्ट। हम कैसे बोलते हैं नॉर्मली, अरे ये मेरा घुटना कितना दर्द करता है, अरे आज मेरे घर में मेहमान आने वाले, इसको आज ही दर्द करना था क्या। तो ये आप उसको प्यार दे रहे हो या कर्स कर रहे हो। तो कर्स अगर कर रहे हो तो कर्सिंग इज व्हाट, इज इट अ पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन? नेगेटिव इमोशन 100%। इसके अलावा अगर आप उसको सिर्फ इतना प्यार देते हो, मतलब आप पेन तो हो रहा है, देखो अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, योर बॉडी विल टेक इट्स ओन टाइम टू हील। या तो आप दवाई खा के पेन किलर लेके ठीक हो जाओगे आधे घंटे में, या तो बॉडी विल टेक अनदर 2-3 days वट एवर। तो उतनी देर में अगर आप उसको कर्स करने की जगह आप उसको थैंक यू बोलने लगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी फॉर व्हाट, आई एम सॉरी दैट आई डिडंट एक्सरसाइज, आई एम सॉरी दैट आई निग्लेक्टेड यू, so please forgive me for all the bad things that I've done with you। ठीक है ना, आपने ही तो, आप ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना आपके नी के लिए, नी पेन के लिए। तो यूर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। एंड देन यूर सेइंग थैंक यू। थैंक यू के पास्ट में अभी तक तुमने साथ दिया है। सोचो ये पेन आपको 20 साल पहले ही हुआ होता तो आपके लास्ट 20 years कैसे गए होते। तो यू नीड टू से थैंक यू फॉर योर नीज। तो आपको इस तरह से थैंक यू एंड आई लव यू, गिव लव, गिव लव, गिव लव, द मोर लव यू विल गिव द फास्ट इट विल हील। यू कैन ट्राई दिस। आपको जिसको भी आपके पेट में दर्द है, कुछ भी होता है ना, यू जस्ट कीप योर हैंड एंड यू स्टार्ट सेइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड विद फीलिंग्स, एंड देन यू सी आपको पेन का भी रिलीफ मिलेगा और जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो कम हो जाएगा। सपोज आपको एवरी मंथ कभी ना कभी ऐसा पेन होता है, तो इट कुड बी आफ्टर 2 months और 3 months, और धीरे धीरे चला भी जाएगा। So this mantra has got power to free up your energy। कैसे वो फ्री अप हो रही है? क्योंकि आपका थॉट पैटर्न चेंज कर रहा है। सपोज अरे हाँ, बेस्ट एग्जांपल आई गिव यू, यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक ऑन योर पेरेंट्स और बॉस और टीचर्स। यंग बच्चे यहाँ पर बहुत है, कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं ये इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों को रात को आने में लेट होता है ना, फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, तो आपने मम्मी को बोला था 11 बजे तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपको 1 बज गया या 2 बज गए रात के, होता है ना सभी के साथ। यू ट्राई दिस मंत्रा। आप घर में आने के पहले ही आप ये बोलना चालू कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको जिससे भी डर लगता है, आपके मम्मी से या डैडी से, ब्रिंग दैट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड स्टार्ट सेइंग, एंड देन यू सी मे बी वो पर्सन उस दिन या तो वो सो गए होंगे, या तो फिर वो बंदे सो गए होंगे, या तो वो टीवी वगैरह में इतने बिजी होंगे, अपने मोबाइल में इतने बिजी होंगे कि उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा आप कब आ रहे हो और कब जा रहे हो। आई डोंट नो हाउ इट वर्क, बट इट वर्क। तो इसका राज वही है कि ये सोल लेवल पे काम करता है। मतलब सोल लेवल पे वो उनको ऐसा मैसेज दे देगा, ठीक है ना, बच्चा है, ये उम्र में रात के 2 बजे नहीं आएगा तो क्या तुम्हारी उम्र में आएगा? तुम्हारी उम्र में तो तुमको सो ही जाना है 10 बजे। सम काइंड ऑफ दोस थॉट्स विल कम, आई डोंट नो हाउ, बट इट कम्स। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करके देखिए। यू कैन ट्राई इट ऑन योर बॉस इफ यू आर लेट टू ऑफिस, यू स्टार्ट यूजिंग दिस इन योर ट्रैवल टाइम ओनली, एंड देन आपको पता चलेगा अरे आज मेरा बॉस आया ही नहीं। इस तरह से मिरेकल कुछ होने लगेंगे। okay? तो इससे क्या होता है कि क्या I'll explain ऐसा होता क्यों है। सी अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और मुझे मुझे क्या पिक्चर आ रहा है मेरे आंखों के सामने, ऑफिस के लिए लेट हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरा बॉस मेरे से पहले जाके ऑफिस में बैठ गया है एंड ही इज वेटिंग फॉर मी कि कब ये आएंगी और कब मैं इसको बोलूँ इज दिस द टाइम टू कम टू ऑफिस। ये इमेज, ये थॉट अपने चल रहे। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दीस 4 मंत्रास ना, हमारा थॉट पैटर्न ही चेंज हो जाता है। थॉट पैटर्न चेंज हो जाता है। हम क्या सोचते हैं कि हमको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम उसको लव दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट जेनरोसिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन हिज हार्ट। सो मे बी इवन इफ ही सीज यू, ही विल से ठीक है ना, एक दिन लेट आई तो क्या फर्क पड़ता है, काम तो इतना अच्छा करती है। तो मे बी ही सी द गुड क्वालिटीज इन यू। तो उस वक्त वो टल जाता है जो शायद डांटना हो गया होता। तो इस तरह से आपके पेरेंट्स पे, आपके बॉस पे, आपकी टीचर्स पे, आपके फ्रेंड्स पे, सभी पे ये काम करता है। एंड यू ट्राई एंड देन शेयर योर फीडबैक्स ऑन द ग्रुप। अगर सपोज समझ लो ये दुनिया है पूरी कांटों से भरी है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ थॉर्न्स, और आपको उस दुनिया में तो रहना है ना, आप छोड़ के तो नहीं जा सकते हो ये दुनिया, इसमें कांटे हैं, यू हैव एक्सेप्टेड। तो आप अब कैसे रहोगे, इसमें चलोगे कैसे? पूरी कांटों से भरी हुई है, पूरे कांटे बिछे हुए इस पूरे प्लेनेट पे, आपको तो जीना ही है, तो आप क्या करोगे? आप अपने लिए कोई ऐसे शूज तैयार करोगे ना जो उसके ऊपर आप चल सके। तो हम ये तैयार कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी वर्ल्ड में है, दैट वी हैव एक्सेप्टेड। बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग, दिस कोविड हैज डिसॉल्व्ड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी।
आपने देखा होगा कि many people are turning towards all these teachings. लास्ट ईयर से तो अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब पहले इतने लोग नहीं ऐड होते थे, लेकिन लास्ट ईयर से इतने लोग दे आर टर्निंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स दिस एनर्जी कॉन्सेप्ट, एंड दे आर एक्चुअली अप्लाइंग। जो लोग पहले मानते भी नहीं थे, दोज हु आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट लाइफ, कि नहीं ये सब ऑल दीज थिंग्स डजंट वर्क, ओनली माय लेफ्ट ब्रेन इज वर्किंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग थिंग्स, इस तरह के लोग भी ना अभी दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो ये इस तरह से हमको अपना वो ये जो एनर्जी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट वी आर प्रिपेयरिंग दोज शूज कि कितनी भी नेगेटिव रहने दे दुनिया, कितना भी कांटे बिछे रहने दे हमारे रास्ते में, हमने ऐसे शूज तैयार करे कि हम उसके ऊपर चल सकते हैं, देन ओनली वी कैन सर्वाइव, नो? सो दिस इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग योर शूज। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द वर्ल्ड कि सब जगह नेगेटिविटी है, मैं कैसे सर्वाइव करूं, मैं तो बहुत पॉजिटिव, एवरी हर इंसान को लगता है मैं तो बहुत पॉजिटिव, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे नेबर नेगेटिव है, मेरी फैमिली नेगेटिव है, मेरा बॉस नेगेटिव है, मेरे ऑफिस वाले नेगेटिव है, वी ऑल स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। तो ऐसा नहीं है, ये दुनिया ऐसी है और ऐसी ही रहने वाली है। आप क्या चेंजेस अपने आप में ला सकते हो, आपको वो सोचना है, तो आपको इस तरह के चेंजेस लाने हैं। तो अभी ऐसा इतना कहा जाता है कि ये 4 मंत्रस को ना यू हैव टू मेक इट योर सेकेंड नेचर, जस्ट लाइक ब्रीदिंग। जैसे आप सांस लेना तो नहीं भूलते हो ना, कभी भी कुछ भी हो जाए आप सांस तो जरूर लेते हो, यू ब्रीथ। तो जैसा आप ब्रीथ करते हो ना, वैसा आप इसको आदत बना लो अपनी, होपोनोपोनो प्रेयर को, कि जब भी आपको कुछ भी आपको लगता है, आपको नेगेटिव, थोड़ा सा कोरोना के बारे में भी कोई बात कर लेता है ना, यू अप्लाई दिस एंड यू इमेजिन कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। एक जैसे वो कहते हैं ना कवच जैसा रहता है, उस कवच में आप सेफ हो। आपको इस तरह से सोचना है, ठीक? अच्छा, अब होपोनोपोनो में हमको जब ग्रेटिट्यूड देने की बारी आती है, तो ग्रेटिट्यूड में भी ना हम बहुत कंजूसी करते हैं ग्रेटिट्यूड देने में। सी हमको ना, अब ग्रेटिट्यूड किसको किसको देना, यू कैन राइट डाउन दिस कि हमको ग्रेटिट्यूड किसको किसको देना है। आपको गॉड को तो देना है सबसे पहला, तो दैट्स क्रिएटर, यू हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड। उसके बाद हमको हमारे पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड देना है। पेरेंट्स ने हमको जैसे भी उनके कंडीशन थे उसमें हमको बेस्ट से बेस्ट उन्होंने दिया है, उन्होंने कोशिश किया हमको बेस्ट से बेस्ट देने की। वी कैन नॉट कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन एंड से कि हमारे पेरेंट्स ने तो कुछ नहीं किया, देखो वो पेरेंट्स ने तो उनके बच्चों को लंदन में पढ़ाया और हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया। हाँ, हमको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। Next is your teachers. Your teachers have played an important role in shaping you. And I'm sure, even after 30-40 years, you remember few names of your teachers. जो हो सकता है आपको सारी टीचर्स नहीं याद रहे, राइट फ्रॉम नर्सरी टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन कुछ कुछ टीचर आपको जरूर याद रहेंगी, जिन्होंने सच में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किए हैं या आपको बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो इस तरह के लोग, देन ऑफ कोर्स योर फैमिली, एंड देन योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, देन थैंक योर कंट्री। देखो हम लोग बहुत आसानी से हमारी कंट्री को भला बुरा बोल देते हैं, अरे ये इंडिया तो ऐसी है, इंडिया में तो ऐसा है, इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है, इंडिया में कुछ होता नहीं, इंडिया में इतनी गरीबी है। अरे लेकिन उसमें कितनी अच्छी बातें हैं जो शायद कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हमारे सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी हैव द राइट टू फॉलो आवर ओन रिलीजन। कितने कंट्रीज ऐसे है कि जिसमें यू आर नॉट अलाउड टू फॉलो रिलीजन। कितने कंट्रीज ऐसे है कि जहाँ आप अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट कर सकते, जो प्रोफेशन आपको आपका गवर्नमेंट बोलेगा आपको वही करना है। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अपनी कंट्री को थैंक यू बोलो। देन थैंक योर प्लैनेट ऑल्सो, यू आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट वेयर ऑक्सीजन, वाटर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो गिव थैंक्स टू मदर अर्थ, गिव थैंक्स टू नेचर, give thanks to all the water bodies, all the greenery that you can see from your balcony. Then give thanks to the climate, the forest, the trees, everything. Then you give thank you to your city. See, I am staying in a city like Pune, which is the safest city for girls. एक लड़की रात को 2 बजे भी अकेली आई पूना में तो उसको कोई डर नहीं। इट इज द सेफेस्ट सिटी। बट क्या हमने उसको थैंक यू बोला है? उसके बाद भी हम लोग शिकायत करते हैं पूना में ट्रैफिक कितनी है। तो बुराई तो हमको दिख जाती है, तो ये फोकस ही तो शिफ्ट करना है ना हमारा। सब अच्छाई बुराई तो दोनों सब जगह है। वी जस्ट हैव टू शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ठीक है, सारी चीजें है, बट स्टिल सबसे बड़ी चीज क्या है? इट इज वेरी सेफ। सी सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट सेफ। गो टू कंट्रीज लाइक अफ्रीका, देयर फॉरगेट अबाउट गर्ल्स सेफ्टी, वहां तो बाहर निकलना ही सेफ नहीं है। So we are so blessed to stay in such a country, such a city. Then you give thanks to your society, to the society members जो आपकी सोसाइटी रन करते हैं। उनको भी हम सोसाइटी मीटिंग में कितनी बातें सुना देते हैं।
अरे ये बराबर नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए कभी हमने थैंक यू बोला है क्या? हमको पानी टाइम पर आता है तो कोई ना कोई बंदा है जो मोटर ऑन ऑफ करता है, सिक्योरिटी सिस्टम हमारा अच्छा चलता है, लिफ्ट आर वर्किंग, सो ऑल दोस थिंग्स। तो सोसाइटी को भी आप अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर यू आर स्टेइंग, आप उसको भी थैंक यू बोलो। देन यू थैंक योर हाउस, दिस इज द प्लेस वेयर यू आर लिविंग। तो घर की हर एक चीजों को थैंक यू बोलो, आपके गैजेट, right now I'm using this laptop, this internet connection, Wi-Fi, I should be thankful। एक दिन इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है घर में। तो थैंक एवरीथिंग, वॉट एवर यू सी। आई टेल यू, एक वो जो हम लोग बोलते हैं ना, वो एक गंदा कपड़ा दो मुझे ये पोछना है, उस गंदे कपड़े को भी थैंक यू बोलो। अगर वो नहीं रहता तो आपके घर घर में साफ सफाई रहती क्या? जस्ट इमेजिन कुछ गिर जाता है आपके हाथ से, आप उसी कपड़े से पोछते हो ना, जब भी तो वो साफ रहता है आपका घर। तो उसको भी थैंक यू बोलो, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको घर के सारे गैजेट, सारे एसेट्स जो भी है, जितना पैसा आपके पास है, सभी को थैंक यू बोलना है। थैंक यू टू ऑल योर इन्वेस्टमेंट, योर म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग, योर LIC पॉलिसीज। देन से थैंक यू टू गवर्नमेंट बॉडीज। हम लोग तो कितना नाम रखते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में तो कोई काम ही नहीं करता है, ऐसा है वैसा है। अरे पर वो लोग काम करते तभी तो हमारे घर तक पानी आता है। कोई बंदा है जो सुबह 5 बजे उठ के वो स्टॉपर ऑन करता है, जब भी हमारे घर के अंदर किचन में हमारे पानी आता है। कोई बंदा है जो सुबह 5 बजे उठ के उजाला होने के पहले वो सारी लाइट्स ऑफ कर देता है स्ट्रीट की, और शाम को 7 बजे वो ऑन करता है जाके, तभी तो वो स्ट्रीट लाइट्स होती है। तो ये सब के लिए भी हमको थैंक यू बोलना है। हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत जो भी है, दे ऑल आर वर्किंग डे एंड नाइट, जिसकी वजह से हमारे को ये सारी चीजें इजीली मिल रही है। आज हमारे यहाँ पर रोड्स इतने अच्छे, स्पेशली इन महाराष्ट्र, यू गो एनीवेयर, इतने अच्छे अच्छे रोड्स बने। तो हमने PWD डिपार्टमेंट को थैंक यू बोलना चाहिए कि इतना अच्छा काम किया है इन्होंने, कि हमको इतना, जो आई रिमेम्बर यू नो दिस बॉम्बे टू पुणे, इट यूज टू टेक 7 आवर्स जर्नी। वो उसमें भी खंडाला घाट में अगर कोई गाड़ी बंद हो गई किसी की, तो पूरा पीछे ट्रैफिक जैम हो जाएगा इन 7 आवर्स। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेस वे यू कैन रीच बॉम्बे टू पुणे इन 3 आवर्स। सी द डिफरेंस। तो किसी ना किसी ने अपनी नींद गवाई है, किसी ना किसी ने वहां काम काम किया है। तो से थैंक यू टू ऑल दो सोल्स हु हैव वर्क डे एंड नाइट so that you get all these benefits. So be in gratitude for that also. Show gratitude to you, to greenery, then your then sunlight, then be in gratitude for your customers. Articles written on Quora. So whenever I open Quora app now, I always say thank you all my Quora readers for reading the answers and upvoting it and sharing it with other people. And you know, I say thanks for my book also, all the people who are reading my book, who are circulating this book, or YouTube videos, those who are viewing it, or subscribing the channel. Thank you all of you. तो ये कैसा है, मैं नहीं जानती वो कौन कर रहा है, but at the soul level I'm connecting. तो ये प्रिंसिपल जब आप समझते हो ना, ये कैसे सोल लेवल पे चीजें चलती है, तो आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। एंड उसके लिए पावरफुल टेक्निक इज दिस Ho'oponopono, the Hawaiian prayer. Since for the last one week, we are doing this course on money, and this Tuesday session is also part of that program only. तो अभी हम मनी के लिए देखेंगे Ho'oponopono कैसे यूज करना है। तो I'll just give you a minute. आपके घर में जो भी नोट होंगी, करेंसी नोट, see if you have a 2000 note, very good. If you don't have, take 500 or 100, whatever is available. वो आप लेकर आ जाइए. I'm giving you 1 minute. You can just go and bring a note. Lovely people, yes. See, एक बात मैं आपको बताऊं क्या, इसके नोट के नंबर्स भी ना कुछ मायने रखते। दैट इज अगेन अनदर सब्जेक्ट, न्यूमरोलॉजी जो हम बोलते हैं, नंबर्स। देखिए अपने अपने नोट पर नंबर, कोई भी डिजिट, अभी जैसे मेरे हाथ में जो नोट है उसमें नंबर 3 इज बीइंग रिपीटेड, 843973, so 3 is coming twice. ऐसा देखिए आपके नोट में कुछ है क्या? तो 3973, तो 3 is repeated. तो ऐसा भी अगर आ रहा है ना, तो उसका मतलब यू आर कनेक्टेड समवेयर। अगर आपको 111 आ रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इस वक्त कुछ तो समथिंग बिहाइंड द स्टेज समथिंग इज बीइंग मैनिफेस्टेड फॉर यू, दैट इज द सिग्नल। आपको गाड़ी भी दिखती है ना कभी जाते हुए 111 नंबर की, तो या 777 नंबर की, तो वो आपको ऐसे ही नहीं दिखता है, दैट इज अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो आई हैव नॉट गॉन डेप्थ इनटू इट, बट थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि उससे आपको वो सिग्नल देता है कि या समथिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर यू। 786 भी जिसको लगता है ये होली नंबर है, तो देन
अगर आपको 786 की नोट आई है अभी इस वक्त हाथ में, तो दैट कुड आल्सो टेल यू समथिंग, सम टाइप ऑफ कनेक्शन. यस, 22, 33, 44, एनी नंबर विच इज रिपीटेड. जीरो ओनली वंस और ट्वाइस, 88 ऑल्सो वेरी. जीरो भी अगर 2 बार आ रहा है तो एनी डिजिट रिपीटेडली. ओके, तो एक आपको नंबर को भी फील करिए. सी, अगर अभी मुझे दिख रहा है 2 बार 3 मेरे नोट में आ रहा है, उसका मतलब आई शुड इमीडिएटली थैंक गॉड, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ अच्छा, आई डोंट नो व्हाट. एंड थैंक यू गॉड फॉर कीपिंग मी ऑन अलाइनमेंट. अलाइनमेंट मतलब आई एम कनेक्टेड विद द होल. अच्छा, दूसरा, अब हमको ये नोट लेना है जो हम रोज प्रोसेस करते हैं, आंख बंद करके करते हैं. आज हम आंख खुला रख के ये प्रोसेस करने वाले. ये जो भी ये 4 मंत्रास जो हमने सीखा है, सी द नोट एंड फील इट. आपको सॉरी बोलना है इस नोट को देख के, आपको थैंक यू बोलना है इस नोट को देख के, पूरा फीलिंग के साथ. क्लियर? सो हाउ डिड यू फील? See, this was just a trailer, I can say. If you go on YouTube, you just type Ho'oponopono prayer 108 times. So you will get this video. And you can just put on this video, or if not required, you can yourself say this mantra, or you can put on this video and simultaneously repeat it. So कैसा फील हुआ? कुछ तो कहीं दर्द हुआ कि हाँ, हमने बहुत बेरहमी से पैसा खर्च किया है, या हमने पैसे के बारे में कभी सोचा नहीं खर्च करने के पहले, ना उसको प्यार दिखाया, या थोड़ा सा. हाँ, जिनको आंसू आए, आई एम रियली वेरी हैप्पी. जिनको आंसू आए ना, एक्चुअली उनके सोल से कनेक्शन हो गया उनका. So that's a very good sign. जिनको ये कहीं ना कहीं आंखें नम हो गई वगैरह, that's a good sign actually. तो वो लेवल तक जाना है आपको कि आपके आंसू निकल पड़े. तो पैसा भी ऐसा ही है. इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग, वो आपके दरवाजे तक आके चला जाता है. बट जब आप ये 4 मंत्रास अब आप जब बोल रहे थे, यू वर एक्चुअली एबल टू फील द लव फॉर मनी. उस वक्त आपको ख्याल आया क्या, अरे तू कुछ काम का नहीं, तू तो टिकता ही नहीं है, मेरे पास आता और चला जाता है. कभी ये थॉट आया वो बोलने के टाइम? अरे 31 को सैलरी नहीं हुई तो 5 तारीख तक तो मेरे पैसे खत्म हो जाते, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, तुम मेरे घर में टिकते ही नहीं हो. ऐसा थॉट कभी आया इसको देखकर अभी ये मंत्रास बोलने के टाइम? नहीं ना. या तो वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है आपको. तो वो जस्ट इमेजिन, ये 108 टाइम्स अगर आपने रोज कर दिया, महीना 2 महीना, एक्चुअली 21 डेज यू कैन ट्राई, एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल फील. और जो नोट पे आप करते हो ना, वही नोट ज्यादा अट्रैक्ट होती है. यू कैन ट्राई दैट. इसलिए दैट आई टोल्ड यू, वो डोर वाला जो मैंने एक्सरसाइज दिया, डोर के ऊपर पुट अ 2000 रुपीज नोट. ओके, तो ये अगर आया भी होता ना पहले ख्याल, तो भी वो न्यूट्रलाइज हो रहा था ये मंत्र से. एंड जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज कैसे जाती है, ओनली थ्रू रेपिटेशन. आपके डैडी ने आपको हमेशा बोला है, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो. बचपन से सुन सुन के मुझे लगने लगा कि मैं नालायक हूँ. वो रेपिटेशन से ही वो अंदर गई है ना. तो ये हम लोग उल्टा कर रहे हैं, रेपिटेशन से अच्छी चीज अंदर डाल रहे हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो वो रिपीट 100 टाइम्स आप डेली रिपीट कर रहे हो. तो जस्ट इमेजिन 21 डेज में कितनी बार रिपीट हो गया, वो अंदर चला गया. आपकी नींद में भी आपको पैसे को देखकर वही ख्याल आएगा. तो इस तरह से आप पैसे को अट्रैक्ट करोगे. क्लियर? जो सबकॉन्शियस माइंड में, वही आप अट्रैक्ट करने वाले हो लाइफ में. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस.